नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे पे। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी ने यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड किया। दोनों ही इंडेक्स का हम यहाँ पे पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी या निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। वो लेवल्स भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और कल के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो जो हमने कल एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, जो लेवल्स थे हमारे बैंक निफ्टी के, अगर बैंक निफ्टी को ऐसे ऊपर जाना होगा तो 51,340 का जो लेवल था, यदि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल यदि इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ से एक फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था, नीचे की तरफ हमारा लेवल था 51,000। यदि 51,000 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और 15 मिनट की यदि रेड कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है उसके नीचे, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम पुट की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन मार्केट ने ट्रेड किस प्रकार से किया, मार्केट आज इस कैंडल के साथ यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने इस कैंडल के साथ ही हमारे ऊपर के लेवल को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद इस कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो हमारी ट्रेड यहाँ से नहीं बनी। सेकेंड टाइम हमारा चांस कब बना, सेकेंड टाइम हमारा चांस बना इस कैंडल के थ्रू। ये 15 मिनट की कैंडल हमारे लेवल के नीचे हमारे लेवल को ब्रेक भी किया 51,000 के, उसके नीचे सस्टेन भी हुई, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारी ट्रेड यहाँ से भी नहीं बनी। हमारी दो ट्रेड यहाँ से बनने वाली थी लेकिन नहीं बनी, हमारे ट्रेड सेटअप पे बिल्कुल ट्रेड सेटअप पे नहीं आई, तो हमने यहाँ से ट्रेड नहीं की। अब हमारी ट्रेड बनी कहाँ से, अगर आप 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में हमारी ट्रेड बनी। ये 15 मिनट की कैंडल है। अगर आप देखेंगे कि आप 5 मिनट का चार्ट या 1 मिनट का चार्ट देंगे, आपको ये लगेगा कि 15 मिनट का हम वेट क्यों करें। ये ऐसे मूव कभी कभी ही मार्केट में आते हैं कि मार्केट 5 मिनट में ज़्यादा कन्फर्मेशन दे जाती है 15 मिनट के बजाय, लेकिन यहाँ पे कन्फर्मेशन के साथ हमें ट्रेड करनी है कंटिन्यूस। अगर हमें प्रॉफिटेबल रहना है तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से ट्रेड करना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ी कैंडल वहाँ पे बन जाए, चाहे कितना भी बड़ा मूवमेंट हमारे हाथ से निकल जाए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेड सेटअप पे। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि आप अपना ट्रेड सेटअप पे अगर ध्यान देंगे तो आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के जा सकते हैं। हमें कोई दुख नहीं है, हमारा एक ही कैंडल में यहाँ से 650 पॉइंट, यहाँ से 650 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने यहाँ से 650 पॉइंट का मूवमेंट एक ही जो 15 मिनट की कैंडल थी उसके थ्रू दिया। लेकिन हमारा लेवल यहाँ से ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद सस्टेन भी किया मार्केट यहाँ से हमारे लेवल के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ से अचीव हो गया। हमें किस तरीके से, हमारा फर्स्ट टारगेट हमें एक ही कैंडल के द्वारा हमें यहाँ से अचीव हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद भी, जो 700 का हाई ब्रेक करने के बाद भी हमें यहाँ से 52,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ से देखने को मिले। जो हमारा सेकंड टारगेट था वो 52,000 ही था। 300 पॉइंट तो हमारे सेकंड टारगेट तक हमें देखने को मिला, उसके ऊपर भी 300, मतलब कि आप देख सकते हैं 600 पॉइंट का मूवमेंट फिर भी हमें 600 पॉइंट का मूवमेंट फिर भी हमने मार्केट में यहाँ से कैप्चर किया। और पूरे 600 पॉइंट्स का जो मैंने आपको ऊपर का लेवल बता रखा था, एक लेवल जो मैंने बता रखा है अभी भी ध्यान देना उस पर, 52,370, ये वो लेवल है जो अभी तक यहाँ पे वैलिड है। इसके ऊपर मार्केट जाएगा कल के दिन। कल के दिन का अगर मैं बताऊँ आपको, इस लेवल के ऊपर यदि मार्केट जाएगा 30 मिनट, 15 मिनट में नहीं, आप 30 मिनट का वहाँ पे वेट करेंगे। यदि 30 मिनट तक अगर वहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम यहाँ से एक लॉन्ग रन मार्केट में ऊपर की तरफ देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं और मार्केट यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा और 30 मिनट तक सस्टेन नहीं करेगा, हम यहाँ से कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं करेंगे। ऊपर के लेवल्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, कब मार्केट नीचे आएगा तब ट्रेड करेंगे। लेकिन जो हमें, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पेशेंस की चीज़ बता रहा हूँ। पेशेंस, आपका फर्स्ट मोमेंट आपको हाथ नहीं आया, आप अगर यहाँ से देखें तो फर्स्ट मोमेंट आपको इस कैंडल के थ्रू आपको हाथ नहीं आया। आपको ये लगा होगा कि मोमेंटम मार्केट ने दे दिया है, अब हम यहाँ से हड़बड़ी में अगर आपने ट्रेड ली होगी तो आप यहाँ से लॉस में ही गए होंगे। मैं आपको फिर बताऊँ, आप अपने ट्रेड सेटअप पर अगर बैठे हैं, हमारा ट्रेड सेटअप था फर्स्ट टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर हमारी 15 मिनट की जो कैंडल है वो हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन भी की और उसको ब्रेक, उसके हाई को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल में हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से 600 पॉइंट फिर भी हमें यहाँ से देखने को मिले। ये 600 पॉइंट्स हमें क्यों मिले, हमने अगर हमारे ट्रेड सेटअप पे बिलीव किया कि जो हमारा ट्रेड सेटअप था हमने उस पर बिलीव किया, हमारे लेवल्स पे बिलीव किया,
तभी हमको यहाँ से ये देखने को मिला। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ मार्केट अभी भी ऊपर की साइड नहीं है और मैं मार्केट में अभी भी बुलिश नहीं हूँ। यहाँ पे मार्केट ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे ना बुलिश हुआ जा सकता है ना ही यहाँ पे बियरिश हुआ जा सकता है। मार्केट में बुलिश होऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक लेवल है मेरा 52,370, जिस पे मैं आज भी कायम हूँ। इसके ऊपर यदि मार्केट जाता है और फर्स्ट 30 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इसके हाई को ब्रेक करने के बाद फिर हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे मार्केट में, और मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करने में यहाँ से कामयाब होगा। मैं फिर बताऊंगा मार्केट को 2 या 3 दिन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे यूएस में जो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस हैं उसका इफेक्ट भी मार्केट पे यहाँ पे पड़ रहा है। किसी की भी गवर्नमेंट बनो कुछ भी हो, लेकिन मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे उसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 2-3 दिन अगर आप मार्केट से दूर रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट में ये जो 15-15 मिनट में इतने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को जाना किस तरफ है। मार्केट एक मूव ऊपर की तरफ देता है, एक मूव नीचे की तरफ। अगर आप देखेंगे इसी तरीके से तो मार्केट कल की तरफ 1000 से 1200 पॉइंट डाउन था, और आप देख सकते हैं कि आज के दिन मार्केट उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट वैसे ही ऊपर है। तो मार्केट वहीं ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें आपको लॉस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए आप मार्केट में ये जो 2-3 दिन है, इन 2-3 दिन में अगर आप ट्रेड ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद ही मार्केट जहाँ से मार्केट डिसाइड कर ले कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है, जो लेवल्स हम डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हमें पता लग जाए कि मार्केट को किस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी को यदि यहाँ से ऊपर जाना है तो एक लेवल है 52,370। इस लेवल के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है फर्स्ट 30 मिनट, मैं आपको फिर नहीं बोलूँगा कि मार्केट यहाँ से 15 मिनट की, आप फर्स्ट जो स्टार्टिंग की 30 मिनट कैंडल है मार्केट की 9:45 तक हम मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है 9:45 तक, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है फर्स्ट 30 मिनट, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे, और कॉल की तरफ फिर हमारे टारगेट्स लंबे हो जाएंगे, जो कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 52,700 होगा, और सेकंड टारगेट जो होगा वो 52,900 यहाँ से हमारा टारगेट्स हो जाएगा। ये दो ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स होंगे। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से एक शार्प मूव ऊपर की तरफ, फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल है, नीचे की तरफ हमारा लेवल 52,000 होगा। 52,000 जो पहले रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा था, अब यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट 52,000 के लेवल के ऊपर आता है और 52,000 के लेवल के ऊपर ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर 15 मिनट की अगर फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम ऊपर की तरफ एक कॉल की तरफ जा सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 52,370 ही होगा, और सेकंड टारगेट तो आपको पता है फिर ऊपर की तरफ जाते ही 52,700, 52,900 तो भी हम यहाँ से टारगेट देख सकते हैं। लेकिन मार्केट यदि 52,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है और रेड कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म करता है, तो उसको लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड लेंगे, और उसके जो टारगेट्स हैं हमारे वो 51,700 और 51,300 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स देख सकते हैं। कल के दिन की जो शुरुआती जो 30 मिनट है वो हमारे लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर हम आज देखें। और इसके बीच की जो रेंज है 52,370 से 52,000 के बीच, ये रेंज अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता है तो इस रेंज में ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा, इसमें कोई भी ट्रेड हम इस रेंज में नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी के जो हमने कल के लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स ये निकाले थे, यदि निफ्टी 24,000 के लेवल के ऊपर यदि सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल यदि 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है और वहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो वहाँ पे उसके ऊपर अगर जाने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे, जिसके हमारे टारगेट्स 24,080 व उसके बाद 24,200 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स देख सकते हैं। ये हमारे टारगेट्स कल के दिन निफ्टी के लिए, आज के दिन निफ्टी के लिए थे। तो निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया, निफ्टी इस कैंडल के थ्रू निफ्टी आज ओपन हुई और यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किया। हमारे चांस कब बने, हमारे चांस एक तरफ बने, ये कैंडल जब मार्केट में यहाँ पे सस्टेन किया निफ्टी में, ये कैंडल सस्टेन करने के बाद जो 15 मिनट की हमारे लेवल को ब्रेक भी किया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो हमारी यहाँ से ट्रेड कैंसिल हो गई, हमारा ट्रेड सेटअप कंप्लीट यहाँ से नहीं हुआ। और नीचे आने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा नो ट्रेड जोन था उसी में ही निफ्टी यहाँ से फंस गई, तो हमारी यहाँ से भी कोई ट्रेड नहीं बनी। हमारी ट्रेड कब बनी, यहाँ से जब मार्केट ने हमारे लेवल को इस कैंडल के थ्रू मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक भी किया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया, जो कि करीब करीब
24,040 का लेवल, 24,040 के लेवल के ऊपर यहाँ से सस्टेन किया और उसको ब्रेक करने के बाद हमारे यहाँ से ट्रेड बनी। और हमारे यहाँ से ट्रेड बनने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से 24,230 तक मार्केट यहाँ से गया और मार्केट ने सारे टारगेट्स हमारे यहाँ से अचीव किए, जिसमें करीब करीब अगर आप देखें तो 200 पॉइंट्स हमें यहाँ से कंटिन्यू 200 पॉइंट्स हमें यहाँ से कंटिन्यू निफ्टी में ट्रेड करने को मिले। निफ्टी में 200 पॉइंट्स कंटिन्यू ट्रेड करने को मिले सुबह से लेकर शाम तक। आप खुद देख सकते हैं कि इतना बड़ा मूवमेंट हमें ट्रेड करने को कभी कभी ही मिलता है। मैं फिर बोलूँगा कि आपको ये 15 मिनट की कैंडल आपको दिख रही होगी यहाँ से कि 200 से 250 कैंडल की एक ही कैंडल में हमने पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ दिए हैं या हमने ये मोमेंट कैप्चर नहीं किया। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मोमेंट कैप्चर करना आपके हाथ की बात नहीं है। मोमेंटम जब आएगा, आपके लेवल्स पे जब आएगा, तभी आपको वहाँ से हो सकता है कि मोमेंटम के साथ साथ आपके लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और उसके जस्ट, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको सस्टेन करने में, उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो 15 मिनट का टाइम जो होता है उसमें मार्केट स्टेबल हो जाता है और उसमें स्टेबल होने के बाद मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी में हमें 200 पॉइंट्स यहाँ से आज ट्रेड करने को मिले। दोनों ही इंडेक्स में हमें यहाँ से ट्रेड करने को मिले। जो बैंक निफ्टी है उसमें हमने 600 पॉइंट्स हमने यहाँ ट्रेड किए और निफ्टी है उसमें यहाँ से 200 पॉइंट्स हमने ट्रेड किए। तो जो लेवल्स पे अगर ट्रेड सेटअप पे आप काम करोगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तब हम देखेंगे निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, क्या कल के दिन के निफ्टी के क्या क्या लेवल्स यहाँ से हो सकते हैं। निफ्टी को यदि यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाने के लिए जो लेवल होगा वो होगा 24,240। 24,240 का वो लेवल है। यदि निफ्टी इसके ऊपर यदि सस्टेन करता है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर यहाँ से फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे और जो नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा वो होगा 24,080। 24,080 का वो लेवल है। यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो इसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ से, मैं फिर बोलूँगा कि अब ज़्यादा क्वांटिटी हम यहाँ से लेके नहीं जाएंगे किसी भी तरफ। ऊपर की तरफ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम कल या परसों के दिन दे सकता है। ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम देता है तो भी हमें क्वांटिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेके जानी है, हमें कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है। क्योंकि जो मैंने बताया आपको 2-3 दिन का जो दिन है, ये जो वीक है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल वीक होगा। ऊपर के लिए जो हमारे टारगेट्स होंगे, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 24,340 और जो सेकंड टारगेट होगा वो 24,440। ये दो टारगेट्स हमारे निकल के आते हैं। उसके ऊपर अगर देखें तो 24,500 भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम, छोटे से रेजिस्टेंस का काम वहाँ पे कर सकता है। मार्केट वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। नीचे की तरफ टारगेट देखें तो 24,000 हमारा यहाँ से फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि बहुत छोटा टारगेट है। और इसके नीचे 23,900 व 23,700 भी टारगेट्स हम यहाँ से कल के दिन देख सकते हैं, अगर मार्केट हमारे जो लेवल्स हैं इनको ब्रेक करता है तो। और ये जो बीच की रेंज है 24,240 से लेके 24,080 के बीच की जो रेंज है, ये 150 पॉइंट की, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नो ट्रेड जोन होगा। हम यहाँ पे इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ से नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।